Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor Poddar Management Training Institute गुवाहाटी का। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे डैनियल गोलमैन के द्वारा दिए गए संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले इनका परिचय हम करते हैं। प्रस्तुत तस्वीर आपके सामने डैनियल गोलमैन की है। डैनियल गोलमैन का जन्म 7 मार्च 1946 को अमेरिका में हुआ और ये बहुत बड़े विज्ञान के लेखक, पत्रकार और मनोविज्ञान के प्रखर विद्वान रहे। इन्होंने करीब अपने कुल 8 पुस्तकों का पब्लिशिंग किया और एक बहुत ही इंस्पायर करने वाली और उस समय तत्कालीन विद्वानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली, विद्यार्थियों के लिए सहयोग करने वाली एक पुस्तक लिखी 1995 में, जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये डैनियल गोलमैन के द्वारा ही लिखी गई। विद्यार्थियों, इसको पढ़कर, इसका अध्ययन करके वास्तव में विद्वानों के समझ में आया कि संवेगात्मक बुद्धि स्तर क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। इसका लाभ विद्यार्थियों को भी मिला और क्रियात्मक रूप से विद्वानों ने भी इस सिद्धांत को अपने अपने विद्यार्थियों के ऊपर लागू किया। ये पुस्तक डैनियल गोलमैन द्वारा 1995 में लिखी गई है। इसके बाद बात करते हैं हम कि थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है। देखिए, गोलमैन के अनुसार व्यक्ति में 20% बुद्धि लब्धि और 80% सामूहिक बुद्धि लब्धि मिलकर उसे सफल बनाती है। ये गोलमैन का कहना था कि 20% बुद्धि लब्धि का स्तर, उसके कार्य करने का तरीका, उसकी जन्मजात विशेषताएं, उसकी जेनेटिक जो स्पेशलिटीज़ जो होती हैं वो उसको विशेष बनाती है, लेकिन 80% सामूहिक बुद्धि लब्धि भी आवश्यक होती है। ये क्या होती है? इमोशन स्पेशलिटी होती है। सामूहिक बुद्धि के प्रभाव से व्यक्ति अपने या दूसरे के भावों को समझकर क्रियाओं का संपादन करता है, इसलिए उसे निष्पादन का सिद्धांत कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के प्रति सहयोग नहीं होता, अगर ये संवेगात्मक बुद्धि किसी के क्षमताओं में नहीं होती, किसी के विवेक में नहीं होती, अगर इस प्रकार की बुद्धि और इस प्रकार के व्यवहार को अगर कोई नहीं जान पाता, तो संभवतः दूसरे के कार्यों में सहयोग करना असंभव था। इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं विद्यार्थियों जो अपने हृदय से विचार करते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने हृदय से विचार करते हैं। हृदय और मस्तिष्क दोनों में अलग अलग विचारधाराओं का जो है उत्कलन होता है। कई बार विवेक की व्यक्ति सुनता है, यानी मस्तिष्क के द्वारा लिया गया निर्णय वो सुनता है, कभी हृदय के द्वारा लिया गया निर्णय वो सुनता है। तो जो हृदय से के द्वारा लिए गए निर्णय होते हैं वो वास्तव में सांवेगिक निर्णय कहलाते हैं, जो परिवार, समाज, मित्र आदि के हितकारी होते हैं। और जो मस्तिष्क से फैसले लिए जाते हैं, निश्चित रूप से विद्वानों का भी यही मानना है, मनोविज्ञान के विद्वानों का यही मानना है कि मस्तिष्क के द्वारा लिए गए फैसले केवल व्यक्ति को स्वार्थी सिद्ध करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इस प्रकार से इसका अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं कि संवेगात्मकता का अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों, संवेगात्मक किसे कहते हैं? तो विद्वानों के द्वारा एक मतों के जो है सामूहिक कथन सामने आया
होता कि अपनी व स्वयं की भावनाओं को पहचानने की क्षमता। पहले तो स्वयं को पहचाने, फिर अलग भावनाओं के बीच भेदभाव, यानी वो क्या विचार कर रहा है, उसकी वो क्या चाहता है और मेरे विचार में मैं क्या चाहता हूँ, दोनों में क्या मतभेद है, कितना अंतर है, उन्हें उचित रूप से लेवल करना कि इतना करना ठीक रहेगा, इतना सहयोग करना अनिवार्य होगा, इतना सहयोग करना ठीक रहेगा, इतना अच्छा व्यवहार करना ठीक रहेगा। वो चाहे तो अपनी सीमाओं को बांध सकता है। व्यवहार मार्गदर्शन करने के लिए भावात्मक जानकारी के उपयोग को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको फिर से अंतिम लाइन के बारे में कहना चाहूँगा कि व्यवहार मार्गदर्शन करने के लिए भावनात्मक जानकारी के उपयोग को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। जो दूसरे के व्यवहार को जाने, जो दूसरे के व्यवहार को, भावनाओं को समझे, उसका सम्मान करें, अपने जो है अहम पर न रहकर और दूसरे की मजबूरी को, उस समय की स्थिति को समझें और इसके बाद में उसकी सहायता करने के लिए तैयार हों। विद्यार्थियों, अगर आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न भी है कि कितने प्रकार के संयोग होते हैं, तो मैं इन्हीं के साथ में आपको संवेग भी हाथ के हाथ जो है बता देता हूँ। 9 प्रकार के प्रमुख संवेग होते हैं। पहला भय, दूसरा क्रोध, तीसरा विश्वास, चौथा निराशा, पांचवा आनंद, छठा घृणा, सातवां आश्चर्य, आठवां आशा और नौवां प्रेम। ये वह संवेग हैं विद्यार्थियों, जिनके इर्द गिर्द अपना पूरा जीवन चलता रहता है, परिवार चलता है, समाज चलता है, पूरा देश चलता है, पूरा विश्व चलता है। वर्तमान समय में अगर स्थिति को देखें तो विश्ववैश्विक बीमारी, महामारी जो कोविड-19 फैली हुई है, इसमें न कोई जात पूछता है, न कोई जाति पूछता है, न कोई धर्म पूछता है, एक दूसरे के सहयोग में लगे हुए हैं। वो क्यों लगे हुए हैं संयोग में? वो इसलिए लगे हुए हैं कि उनके दुख को देखकर कोई इतने दूर मजदूर राह पर इतनी दूर पैदल जा रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है तो कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई जो है और प्रकार से उनको ले जाने के लिए साधनों की व्यवस्था कर रहा है, वो किसी न किसी दवाइयों के रूप में कोई किसी की मदद कर रहा है, रेगिस्तान पर रहने के लिए, रात्रि बिताने के लिए कोई किसी की मदद कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? कोई उससे आपसी संबंध नहीं है, केवल मानवता के नाते ही, केवल संवेगात्मक विवेक के नाते ही वह ये कार्य कर रहा है। तो वास्तव में उनमें कितनी भावनाएं उमड़ती है इस कार्य को करने में, और इस प्रकार के कार्य करने में हमें संतोष भी प्राप्त होता है। तो आगे बात करेंगे कि इसमें प्रमुख रूप से जो है इसके तत्व बांटे गए हैं। ये बुद्धि के गोलमैन ने संवेगात्मक के 5 तत्व बताए हैं। इसमें पहला तत्व है आत्मचेतना। आत्मचेतना का तात्पर्य होता है कि स्वयं के मनोभावों को पहचान कर उन पर समझ विकसित करना आत्मचेतना कहलाता है। देखिए, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस भी होती है, अपने आप को पहचानना, कि फिर इसके बाद में क्या होता है, आत्ममूल्यांकन होता है, अपने आप का मूल्यांकन करना, एवोल्यूशन करना, आत्मयोग्यता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्तर क्या है, मेरी क्या विशेषता है, मेरी क्या योग्यता है और मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी संवेगों की समझ है। इस प्रकार से अपने आप को पहचानना, नियंत्रित समाहित करना, और यह आत्मचेतना कहलाता है। दूसरा है आत्मनियमीकरण। आत्मनियमीकरण का तात्पर्य है कि स्वयं के भावों को और मनोदशाओं को पूर्ण संतुलन रखते हुए व्यवहार प्रदर्शन इसके कारण होता है। संवेग है व्यक्ति के अंदर, लेकिन उनको नियंत्रण करना भी आना चाहिए। किसी दुख के समय हम वहाँ जाकर आनंद और हर्ष के साथ हंसने लगेंगे
तो वह शोभा नहीं देगा, वह अशोभनीय व्यवहार कहलाएगा। ये व्यक्ति इस प्रकार का विचार करेंगे, उपस्थित जनसमूह इस बात का विचार करेगा कि कैसा है, इसको यही पता नहीं कि क्या स्थान की विशेषता होती है, कहाँ स्थान जो होते हैं, कौन सा स्थान ऐसा होना चाहिए, कौन सा स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर अपने संयोगों को नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति को अपना सोच समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का तात्पर्य है कि स्वयं के अंतर्मन से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की लगन, जो बाहरी प्रलोभन से मुक्त हो। किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए प्राप्त करने के लिए, और परिणाम के सोचे बिना अंतरंग से क्रिया का तत्व देता है, यानी ये कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है इसके परिणाम का जो है बिना किसी अंतरंग क्रियाशीलता के ये तत्व देता है, यानी परिणाम को विचार करने का विवेक का अवसर नहीं देता है। चौथा है दूसरों को समझना। केवल व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ में केवल अपने को ही अच्छा बताते हैं, अपनी परिस्थितियों को ही जो है उचित ठहराते हैं, दूसरों की न तो परिस्थिति को समझते हैं न दूसरों की स्थिति को समझते हैं, और दोषी दूसरे को समझते हैं। तो ये दूसरों की क्या है कि संवेगात्मक मनोदशा समझने के लिए उस अनुरूप उसके व्यवहार करने की कला का तत्व देता है। साथ दूसरों की इच्छाओं दुख को समझते हुए सहानुभूतिपूर्ण प्रक्रियाएं देना इस कारक का कारण होता है। यानी स्थिति समझ ली, दूसरा किस स्थिति में है और उस स्थिति में उसकी आप मदद करें, सहयोग करें। निश्चित रूप से कहता हूँ विद्यार्थियों, ऐसे विपरीत समय में की गई आपकी सहायता वह व्यक्ति कभी नहीं भूल पाता। आजीवन उसके विवेक दिमाग में, मस्तिष्क में ये स्थायी स्मृति में बना रहेगा कि इस व्यक्ति ने मेरी उस समय मदद की थी। तो इससे आपसे संबंध भी सुधरेंगे और एक प्रेरणा भी जागृत होगी। और है पांचवा सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल का तात्पर्य है कि संबंधों को स्थापित करके उसे बनाए रखने के लिए तत्व मदद करता है। केवल संबंधों को बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, उनको निभाना भी पड़ता है। रिश्ते ऐसे कहा जाता है कि रक्त के ही जरूरी नहीं हो कि सच्चे हो, मन से बनाए हुए रिश्ते भी हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी से अगर इस प्रकार का सामाजिक मेल जोल बढ़ाएं, मित्र बनाएं, समुदाय बनाएं, परिवार बनाएं, तो परिवार का किसी को सदस्य स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से वह रिश्ता जो आपने बनाया है, वह रिश्ता आप उसको समझें, उसकी आवश्यकताओं को समझें और उसको निभाने में विश्वास रखें। और स्वार्थपरक नहीं होना चाहिए, स्वार्थ से परे होना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई करेगा तो ये कहा जाएगा कि ये वास्तव में ये संवेगात्मक बुद्धि का इसने परिचय दिया है। तो गोलमैन के अनुसार इस प्रकार से ये संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व दिए गए हैं। फिर बुद्धि सिद्धांत के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।